क्या नाम है आपका? क्या थे जिनकी मृत्यु हुई आपके? मम्मी पापा मजदूर का काम करे थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों ही खत्म हो गए इस मामले में। नगर निगम मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार, योगी सरकार, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद नंदग्राम क्षेत्र के अंदर, जहां पर पिछले एक हफ्ते से धरना दिया जा रहा है। यह एक नंदग्राम के अंदर एक कॉलोनी है शांति नगर के नाम से। आपको बता दूं, यहां पर नगर निगम द्वारा पिछले एक हफ्ते पहले मकानों को लेकर तोड़फोड़ की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां नगर निगम द्वारा बुलडोजर लाकर इन पक्के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना 100 परिवार ऐसे हैं जिनके मकानों पर तोड़ने की नगर निगम ने कवायद बैठा रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे, ये वो परिवार हैं जो जिनके मकान नगर निगम द्वारा तोड़े जाने हैं। जानेंगे कुछ लोगों से, बात करेंगे। यह धरना पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से अपना एक आशियाना बनाया, और उस आशियाने को नज़र लग गई नगर निगम गाजियाबाद प्रशासन की। कुछ लोगों से जानेंगे यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नवाब सिंह। कब से हैं आप इस कॉलोनी में? सन 98 से। कितनी लागत से आपने प्लॉट खरीदा था? सर, लागत तो उस समय कम थी, लेकिन हमको कितनी लागत थी? आप पहले प्लॉट की लागत बताइए। 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। जी। आपका मकान जब बन के तैयार हुआ, आज के समय में कितनी लागत है? 40 लाख का है। 40 लाख रुपए का है। जी, आपका क्या नाम है? रामफल। कितनी लागत से प्लॉट खरीदा था? खरीद 20 लाख से ऊपर। आज के समय में आपके प्लॉट की, आपके मकान की कीमत 20 लाख है। हाँ, 20 लाख। क्या काम करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी। आप क्या काम करते हैं? मैं जी मजदूरी करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? दिनेश शर्मा। कब से हैं आप यहाँ पर इस कॉलोनी में? 2011 से। कितने में प्लॉट खरीदा और आज आपके मकान की क्या कीमत है? उस टाइम पे 3.5 लाख का प्लॉट खरीदा, आज के टाइम में उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। जी, आप क्या करते हैं? मजदूरी करें। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। जी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानूंगा। जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं भी काम करती हूँ फ्लैटों में सब जगह। जी, आप बताइए क्या काम करते हैं आप? काम नहीं करते। आपके पति काम करते होंगे, क्या काम करते हैं? जी, आपने सुना, आपने देखा, यहाँ ज्यादातर कहा जाए तो पूरा वर्ग जो है एक तरह से मजदूर वर्ग है, जिसने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से एक आशियाना बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और यहाँ अगर बात करें तो ये इनके मकान जो है आज से नहीं है, 98 से 97 से बने हैं। जी, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? भोला ठेकेदार। जी, भोला जी, बताइए आज क्या परेशानी है? परेशानी है बहुत, कोई निगम वाले आते हैं मकान तोड़ो, इसलिए परेशानी सगली है। कब से ये नगर निगम कब से कार्रवाई कर रहा है? ये 3 साल से परेशान कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ कोई कागजात, रजिस्ट्री वगैरह? सब कुछ है, दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, वहाँ बिजली के खंबे हैं, नाली है, खरंजा लगे हुए हैं, उसका आपको राशन कार्ड है, हाउस टैक्स है, सब है। जी, आपके मकान की रजिस्ट्री है? पूरी कागजात की तैयारी से है? जब निगम सो रहा था क्या, जब हाउस टैक्स था या जब कॉलोनी कटी थी? ये हमारे मकान पर लोन भी है, सरकारी लोन। आपने सुना साफ लफ्जों में, जो पीड़ित परिवार हैं ये, उनका साफ साफ कहना है कि उनके मकानों की पक्की रजिस्ट्रियां हैं, उनके हाउस टैक्स के पेपर हैं, उनके बिजली के बिल हैं और पानी के बिल हैं। उसके बावजूद भी गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन यहाँ के 100 मकानों पर बुलडोजर
चलाना चाहता है। यहाँ कहीं ना कहीं जो कमी रही है वो शासन प्रशासन के साथ साथ, जैसे कि कहा जा रहा है कि ये जो प्लॉटिंग हुई है वो अवैध तरीके से हुई है, नहीं जी, किसी हमारे तो भू नहीं माफिया के द्वारा अगर ऐसा हुआ है। हमारे तो वहाँ गए तहसील में, वो बोले सही जमीन है, पटवारी आकर वेरीफाई किए, सब नापातोली किए। जब जिन्होंने आपको प्लॉट यहाँ पर दिए या जिन्होंने प्लॉटिंग की, जो किसान या जो भी प्लॉटिंग करता यहाँ पर रहे, वो किस तरह के थे लोग थे? वो थे अजीत चौधरी थे, वही यहाँ भराव करवाए, सगली प्लॉटिंग किए हैं, उन्हीं के द्वारा सब काम हुए हैं। तो उन्होंने जो रजिस्ट्री आपको करी वो भी एक तरह से पक्की रजिस्ट्री हुई? हाँ जी, पक्की रजिस्ट्री है हमारे, पक्की है। फिर नगर निगम किस बेस पे अपना दावा करता है? वो अपने दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ गरीबों का हटा, ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, बाकी ये तो गरीबी का हटा रहे हैं, ये गरीब का हटा रहे हैं। गरीब के सगली यहाँ मौत हो गया, इनका सदमे में इनका पिताजी मर गया, इनका माँ मर गया, ये इनका सहारा नहीं है कुछ भी। इनका रोटी भी चंदा वसूल करके इनका सब वो लकड़ी में फूके हैं। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और दो व्यक्तियों की इस घटना से मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी आंख पर पट्टी बांधे हुए है। आप देख सकते हैं जितना भी परिवार, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, गरीब और मजदूर वर्ग से हैं। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ की वार्ड नंबर 6 की पार्षद माया देवी इनके साथ हैं और इनके इस धरने में पूरा साथ उनका भी बना हुआ है। इनसे भी जानेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर इनकी क्या राय है। एक परिवार ऐसा है, उस परिवार की महिला मेरे साथ है जिस परिवार से एक व्यक्ति इस घटना के उपरांत जिनकी मौत हो गई है, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या थे जिनकी मृत्यु हुई आपके? मम्मी पापा थे मेरे, मजदूर का काम करे थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों ही खत्म हो गए इस मामले में? साल पहले पापा। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये पीड़ा अगर गाजियाबाद शासन और प्रशासन तक पहुंचे कि किस तरह से, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस मुहाने पे खड़े हुए हैं कि शायद उनके सामने कोई और रास्ता ना बचे। आपको तस्वीरों में दिखा देना चाहूँगा, ये वो लोग हैं, अपने मकान के जो पेपर, इनकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं, इनके पक्के कागजात आप इनके हाथों में देख सकते हैं। ये मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा आगे आइए निकेत। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनके हाथों में जो पेपर हैं वो इनकी पक्की रजिस्ट्रियों की कॉपियाँ हैं और जो नगर निगम द्वारा नोटिस भेजे गए हैं वो भी ये लोग यहाँ पर लेके खड़े हुए हैं और हाउस टैक्स के पेपर हैं। सारे पेपर अगर इनकी लोगों की माने, और आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये अपनी उस ज़मीन के मालिकाना हक के हकदार हैं जिस ज़मीन पे इनके ये आशियाने बने हुए हैं। एक और परिवार है जो इस घटनाक्रम में जिनके पिताजी की मौत हुई है, उनसे भी मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्ण सिंह है। मैं करीब यहाँ से करीब 6 साल सन 2006 से रह रहा हूँ और जी मेरे पापा अभी एक्सपायर हुए करीब जब से ये नगर निगम का वो चला है, करीब 1 साल पहले उसका वो चला है, जो उसमें मेरे पापा ख़त्म हो गया और अब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। कल नोटिस मिलने के बाद में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है। अब मैं यहाँ धरना दूँ या अपने घर वालों उनको देखूँ या किसे करूँ, बताओ तुम। मैं अकेला करने वाला विकलांग आदमी हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है जी। ये धरना 30/9/2020 से चल रहा है और इनमें जो शामिल है हमारी वार्ड नंबर 6 की माया देवी जी, और हमारे ये पूरा ही सपोर्ट कर रही हैं। और हमें मतलब इनकी जिस दिन मतलब बुलडोज़र आए थे उसी दिन इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी और ये जो एडमिट भी हो गए थे। और हमारा मकान नगर निगम वाले आके हमें जबरन धमकी देते हैं कि आप मकान खाली कर दो, नहीं तो सामान सहित और जो भी अंदर रहेगा उस पर बुलडोजर हम चला जैसा कि आज एक अफवाह उड़ी कि वहाँ का जो नंदग्राम की कॉलोनी है शांति नगर, उसका जो है धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है और लोग धरने से उठ गए हैं, उस पर क्या कहना है? यहाँ पर मतलब एक आंटी रहती थी, बहुत मतलब 10 साल से रह रही हैं और वो उन्हें इसी सदमे से उनकी मौत हो गई कल।
तो इसी वजह से हमने धरना प्रदर्शन थोड़ा सा मतलब उनके मतलब शौक में हमने बंद कर दिया था। और ऐसा नहीं है, ये अफवाह भी फैलाने वाले नगर निगम वाले ही हैं कि धरना बंद करो। आपने सुना जो गाजियाबाद प्रशासन नगर निगम द्वारा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि शांति नगर का जो धरना है वो स्थगित कर दिया है वहाँ के लोगों ने। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जितने भी यहाँ के मकान हैं जो टूटने बाकी हैं वो सभी लोग अभी भी धरने पर जमे हुए हैं। तो इन अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सकता है कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वहाँ के लोग धरना स्थगित कर दिया गया है, तो ये सब एक अफवाह ही मानी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं माया देवी। जानेंगे इनसे ही कि क्या है पूरा मामला। जी, ये जो शांति नगर में आज एलएमसी की ज़मीन को बताया जा रहा है, दरअसल में ये 1998, 97, 99 से बसती हुई कॉलोनी आ रही है। उस दौरान 2000 के 7-6 के बीच में अधिकारियों ने यहाँ के किसानों ने ज़मीन के कागज़ भी दिखाए, उनसे बोला भी कि भाई आपकी हम जो हैं अपने प्लॉट काटने जा रहे हैं और अगर आपकी कहीं ज़मीन है तो हमें बता दीजिए, बाद में आप इसका कोई विरोध ना करें। लेकिन यहाँ पे लिखित रूप में है किसानों पे, लेकिन यहाँ पे ना कोई जीडीए का अधिकारी आया, ना नगर निगम का अधिकारी आया, कोई नहीं आया A to Z। लेकिन आज जो यहाँ पॉलिटिकल सेंटर बन रहा है उसके वजह से या कैसे मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझती, ना वो गरीब आदमी समझते कि आज यहाँ क्या राजनीति हो रही है क्या नहीं हो रही है। उनके आज मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा, जबकि जब उन्होंने मकान यहाँ खाली प्लॉट लिए थे उनके साथ साथ उनके दाखिल खारिज हैं, पानी की लाइन है, हाउस टैक्स है, बिजली के कनेक्शन हैं, सारे आईडी प्रूफ जो होते हैं एक नागरिक के वो भी उनके पास हैं। किसको दोषी मानते हैं, शासन को या प्रशासन को? देखिए, मैं जो अब ये तो कहते हैं एलएमसी की ज़मीन है, लेकिन जब एलएमसी की ज़मीन थी और प्रशासन बहुत सही था तो उस दौरान में क्यों नहीं उन्होंने देखा? उस दौरान में उन्हें ये देखना चाहिए था कि अगर ये ज़मीन एलएमसी की है और यहाँ मकान बनने लगे चालू हो गए हैं तो उन्हें वो देखना चाहिए था और वहाँ रोकना चाहिए था, तब वो आँख मूंदे क्यों बैठे थे? तो मैं तो आज जो कमी है वो प्रशासन की कमी है। क्या जो सुनने में आया है कि इस तरह की जो प्लॉटिंग हुई है या जो इस तरह का मामला है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से जुड़ा हुआ है? देखिए, अगर भूमाफियों से भी जुड़ा हुआ है तो भूमाफियों से कहीं ना कहीं इसमें बड़ा लंबा खेल है। ये छोटी मोटी खेल नहीं होता। अगर भूमाफिया हैं तो भूमाफियों के साथ में प्रशासन के आदमी भी जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि भूमाफिया ही अकेले जुड़े हुए हैं, उनके साथ नगर निगम के जो उन दिनों में बाबू रहे, संपत्ति अधिकारी रहे, जेई रहे, एई रहे, जो भी संपत्ति अधिकारी से संबंध और जो A to Z और 20-25 साल से महापौर यहाँ पे जो है बीजेपी के महापौर हैं, तो ये बिगर किसी के उसके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ सरासरी भूमाफिया कह सकते हैं। भूमाफिया एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आ रहा है जी, मेयर के पति का जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस बारे में मुझे नहीं पता। और जो देखिए, ये तो जो नाम है, अब जो जिसका नाम उन्होंने लिया उन्होंने उसका लिया, हो सकता है उन्हें ज़्यादा पता हो, क्योंकि वो दोनों आपस में देखिए ओम त्यागी जी हुए इसमें पार्षद और महापौर जी हुई हमारी, भाई वो बहन भाई थे, राखी बांधती थी,
भाई इसमें हमें नहीं पता इस बारे में उनका क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, और क्या लेन देन है या नहीं है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो इस बारे में हमें तो कुछ पता ABCD का पता ही नहीं है। एक तरह से मान लिया जाए कहीं ना कहीं इस वक्त मौजूदा हालात में जो लापरवाही सामने आ रही है वो शासन और प्रशासन दोनों की है। बिल्कुल है। आगे क्या मांग है आपकी प्रशासन से और शासन से? मेरी मांग ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले गज उन पर डलनी चाहिए जो भूमाफियों के साथ जुड़े हुए थे, जो संपत्ति विभाग के अधिकारी जेई बाबू। अगर हमारे माननीय नगर आयुक्त, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय नगर आयुक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे एक प्रार्थना भी है, वो चाहें तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं। वो चाहें तो उन पे भी जिन्होंने बाबू से लेके अधिकारी तक भूमाफियाओं से मिलके ज़मीन को घिरवाया और प्लॉटिंग करवाई, तो वो उन्हें भी सामने लाएं। जो आपके संरक्षण में आंदोलन चल रहा है, ये पूरे शांति नगर को बचाने का, कहाँ तक लड़ाई लड़ने का मूड है आपका? देखिए, मैं तो लड़ाई पूरी लड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी लड़ रही हूँ जितना मेरे बस की है। आपको शायद पता होगा कि मेरे 2 महीने के अंदर 2 बार अटैक आ चुका है। जिस दिन यहाँ पर प्लॉट टूटे, प्लॉट उनके टूटे और अटैक मुझे पड़ा। क्यों पड़ा? कि मुझे उस दुख का पता है, मैं भी कहीं ना कहीं उस लाइन में हूँ कि एक परिवार वाला एक एक तुनका इकट्ठा करके घोंसला बनाता है, और जब वो उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगी, उन्होंने ये देख के नहीं लिया था कि ये LMC की ज़मीन है, उन्होंने मकान ये उस करके नहीं बनाया था कि ये हमारे टूटेंगे। उन्होंने बड़े खुशी से एक एक पाई जोड़ के उन्होंने बनाया कि हम एक ज़िंदगी भर की कमाई, हम एक बैठने का आशियाना मिलेगा। और क्या उन्होंने बनाया, उन्होंने ये नहीं सपने देखे थे कि कहीं भविष्य में हमारी ये ज़मीन को LMC बताया जाएगा। चलते चलते एक सवाल ज़रूर करूंगा, आप कांग्रेस से पार्षद हैं, अगर भविष्य में कोई BJP भाजपा बड़े नेता का नाम इस घोटाले में आता है तो क्या खुलकर विरोध कर पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अगर हमारी पार्टी का भी कोई होगा, हम सत्य के साथ हैं। तो सुना आपने एक जनप्रतिनिधि को जो जनता के लिए पूरी सेवा भाव से काम करता है, और उसकी यही नीति होनी चाहिए कि चाहे वो उसकी खुद की ही पार्टी का क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर इस घोटाले में या इस मामले में वो संलिप्त है तो माया देवी उसका खुलकर विरोध करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी पूरी तरह से तैयार हैं अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।